मैं बलिहार राघव जू, मैं बलिहार राघव जू। बाल चरित हरि बहु विधि की ना। देखो हम सबके घर में लाला जन्मे हैं, किसी के घर में बेटी, किसी के घर में बेटा। कितना लाड़ आनंद होता है जब छोटा बच्चा ठुमुक ठुमुक चलता है तो उत्तर भाषा में मम्मी पापा कहता है। आए हाय साहब, एक बच्चा पूरे घर को रमा देता है। सोचो ब्रह्म बालक बनकर आया होगा, कितना दिव्य आनंद रहा होगा, है? विचार करें। खूब सुख का वर्णन किया, खूब आनंद बढ़ा। कुछ दिन और बीते, फिर चारों भैया थोड़े से और बड़े हो गए। अब चूड़ाकरण संस्कार संपन्न होगा मेरे रघुनाथ जी का तीनों भैयाओं के सहित। ऐसा जानकर पुनः गुरु शरण पहुंच गए चक्रवर्ती जी। चूड़ाकरण का अर्थ समझते हैं? चूड़ाकरण क्या कहलाता है? शिखा। गर्भ के बाल उतर जाते हैं, मुंडन जिसको बोलते हैं, और शिखा शेष रह जाती है। अच्छा देखिए, जितने राम कृष्ण को, माँ दुर्गा को, माँ भगवान गणेश को, भगवान शंकर को, हनुमान जी महाराज को, खाटू श्याम बाबा को, रामदेव बाबा को, जिसको जो भी जो मानता हो, सनातन धर्मावलंबियों को शिखा अवश्य रखनी चाहिए। ये एंटीना है साहब, हाँ, डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है इससे, वाईफाई सिस्टम सीधा। और बिना शिखा की आप कितना भी पुण्य कर लो, शिखा उसको बांध कर रखती है। अब पंडित जी कहते नहीं शिखा बंधनम कुर्यात, अब जब है नहीं तो क्या बंधनम कुर्यात। अच्छा, आजकल की शिखा मैं देखता हूं, नौजवानों की शिखा यहां से यहां पहुंच गई, यहां शिखा रखे हैं। ये कौन सा फैशन है भैया? शिखा कितनी, गौ माता के खुर बराबर होनी चाहिए शिखा, बहुत जरूरी है। अरे भाई, चंदन और शिखा हमारी पहचान है, इसको लगाने में शर्म, इसको रखने और लगाने में शर्म कैसी? चंदन मस्तिष्क को शांत करके रखता है अवश्य। अब बात बड़ी दिव्य है, राम जी का मुंडन होना है तो मुंडन करने के लिए तो नाऊ महाराज को बुलाना चाहिए, छुरा फेर लेंगे। लेकिन चक्रवर्ती जी पहुंच गए गुरु जी के पास के, गुरु जी चलिए चलिए चलिए, मुंडन होना है बच्चों का। काहे? गुरु जी नाव थोड़ी है। अरे साहब, चूंकि हमारे परमात्मा का अवतार दिव्य है, परमात्मा के केश दिव्य हैं, इसलिए गुरु शरण में मंत्रों को अभिमंत्रित किए गए और मंत्रों के द्वारा मेरे राम जी के बाल अंतस्थ हो गए, शिखा केवल शेष रह गई। चूड़ाकरण संपन्न हुआ है। भगवान खूब आनंद करते हैं, मित्रों भाइयों के साथ खेलते हैं। माताएं बढ़िया नवीन वस्त्र पहना देती हैं बच्चों को, और बच्चे तो कितना सजा दो, धूरी में लौट के सब गंदा कर देते हैं। एक दूसरी से माताएं परिचर्चा करते हैं, दीदी पगनी कब चली हैं चारों भैया, पगनी कब चली हैं चारों भैया। दीदी अपने लाला पगन अपने पैर में कब चलेंगे? अरे धीरज धारण कर चलेंगे चलेंगे। भगवान थोड़े और बड़े हुए, मित्रों के सहित भैया के सहित खेलने लगे। माताएं तैयारी करती हैं, भगवान को खूब सजाती, लेकिन भगवान सब नाश कर देते हैं सजावट। माँ दही और चावल का कटोरा ले लेकर पीछे पीछे भगवान को खिलाने के लिए दौड़ते। राम राम राघव थोड़ा सा खा लो बेटा। भगवान एक और खाते, फिर भाग जाते, फिर माँ पकड़ के लेकर आती, फिर भगवान भाग जाते। बार बार माँ ये करती, बार बार भगवान भाग जाते। अंत में भगवान गुस्सा ही गई, और माँ ने जब पकड़ा, भगवान ने हाथ छुड़ाया और जाकर धूली पड़ी थी, धूली पर भगवान लौट गए।
श्यामल वर्ण का वह शरीर दूर में लपटा इतने सुंदर आए है। मां ने देखा, अरे राघव ये क्या किया तुमने। दौड़ी मां पकड़ने के लिए, परमात्मा वहां से भागे। इधर से चक्रवर्ती जी राजमहल परिसर में जा रहे हैं। इसके पूर्व कुछ भोजन प्रसाद करेंगे। दिव्य वस्त्र पहनकर अलंकार धारण करके बैठे ही थे। राम जी दौड़ते दौड़ते आकर चक्रवर्ती जी की गोद में बैठ गए और चक्रवर्ती जी की गोद में बैठे आए है साहब। चक्रवर्ती जी ने ब्रह्म सुख का अनुभव किया। मेरे राघव, मेरे राम, मेरे लाला, आज का पिता होता अच्छा माड़ी करा हुआ चकाचक व्हाइट कुर्ता पहने होता और बच्चा सूसुई कर देता तो बताओ, मैंने ड्राई क्लीन किया कुर्ता पहना था, तुमने नाश कर दिया। चक्रवर्ती जी ने ऐसा नहीं किया। भूपति बिहसी गोद बैठा। आए आए मेरे राम, मेरे राघव, मेरे लाला। नहीं महारानी, नहीं नहीं नहीं। खूब आनंद, खूब। भगवान ने और थोड़ा सा बाल चरित्र संपन्न किया है। अब भगवान कहते, माँ क्या हम सरजू जी के तट पर मित्रों के साथ खेलने चले जाएं? माँ कहती, राघव अभी से। राघव खेलन को दूर नहीं जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव खेलन को दूर नहीं जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। लागत घाम बदन कुमिलई है, लागत घाम बदन कुमिलई है। प्यास लगे चेहरा मुरझई है, प्यास लगे चेहरा मुरझई है। राघव अचला में मुखड़ा छिपाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव माता को ना तरसाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव खेलन को दूर नहीं जाओ, नजर तुम्हें लग जाए। भगवान मान जाते हैं। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए हैं। अब जनेऊ संस्कार परमात्मा का संपन्न हुआ है। विद्या अर्जन करने के लिए परमात्मा गुरु शरण पहुंचे हैं और अल्पकाल में ही विद्या का अर्जन परमात्मा ने कर लिया। शिव जी कहते, देवी जो परमात्मा एक सहज श्वास ही ले दे, सहज श्वास लेते ही चारों वेद श्रुतियां उपस्थित हो जाती, वो ब्रह्म पढ़ने जा रहा, कितनी अलौकिक बात है। भगवान संस्कार सीखते हैं। प्रातःकाल उठते हैं, माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। हमें भी अपने बालकों को ये संस्कार देने चाहिए। सुबह उठ के भैया भगवान का नाम लो, धरती माता को प्रणाम करो, कर दर्शन करो, मंदिर में देवी देवता हैं उनको प्रणाम करो, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करो। संस्कार देने चाहिए। भगवान संस्कारवान हो गए। मित्रों के साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। श्रेष्ठ जनों से आज्ञा ले लेकर ही व्यवहार को संपन्न करते हैं। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए हैं। गुरु शरण से लौटकर और कहा, माँ अब तो हम सरजू के तट पर खेलने चले जाएं। माँ ने आज्ञा दे दी है। परमात्मा सरजू के तट पर तीनों भैयाओं के सहित मित्रों के सहित पहुंचे हैं। सरजू मैया का पावन तट है साहब और भगवान वहां पर खेल रहे हैं। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। हमारे अवध में बालकों को बबुआ कहा जाता है। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। क्या खेल रहे हैं? लट्टू।
भगवान लट्टू खेल रहे, बॉल का खेल खेल रहे, गेंद खेल रहे, खेले भौरा चकडोरी, अवध की खोरी मोरी, गुरुवर के चित चोर के, रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले, रघुनंदन बबुआ। देखिए, बाल चरित्र की कथा एक दिन की कथा है। हाँ, तो फिर अब जितना थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सब सुनाया समय में, क्योंकि आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव भी मनाना है। फिर कभी ठाकुर ने अगर समय दिया तो हम आपको विधिवत सुनाएंगे। अभी जैसी मति भगवान देता जा रहा, मैं आपको सुनाता जा रहा हूँ। भगवान खेल कर वापस आए हैं। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, सभी वक्ता अपने श्रोता से कहते हैं। शिव जी कहते, देवी यह पावन चरित्र मैंने आपको गाकर सुनाया, अब अगला चरित्र सुनिए। सिद्धाश्रम बक्सर बिहार वास करते हैं विश्वामित्र मुनि। ये रघुवंश के ही राजन हैं, राम जी के पूर्वज हैं विश्वामित्र मुनि। शुभ आश्रम में वास करते हैं, कथा कीर्तन यज्ञ सत्संग आदि संपन्न कराते हैं। इनके सात्विक कर्म में मारीच सुबाहु विघ्न उत्पन्न करते हैं। एक बार ध्यान लगाया है विश्वामित्र मुनि ने, और ध्यान में क्या देखते हैं कि भगवान का अवतार हो गया है धरती के भार को हरने के लिए। ऐसा विचार करके क्यों नहीं मैं जाकर जाऊं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, उनके चरणार विंद का दर्शन भी कर लूं। ऐसा जानकर विश्वामित्र मुनि श्री अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में सरजू मैया मिली हैं। सरजू मैया के पावन जल का निमज्जन किया है। सरजू मैया, देखिए, अयोध्या जी का अगर कोई आज के समय में प्रत्यक्ष प्रमाण माने तो श्री अयोध्या सरजू मैया है। भगवान श्री सरजू मैया को सबसे पवित्र मानते हैं। भगवान अपने मित्रों से कहते हैं, जा मज्जन्ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यदि हे भैया सरजू मैया के जल का निमज्जन कर लिया गया तो जीव मेरे पास वास पा लेता है, वो मेरे समीप हो जाता है। और विश्वामित्र कहा क्या चाहते हैं कि राम जी उनके पास आ जावे, इसलिए सरजू मैया के जल का निमज्जन किया है। पहुँचे हैं, द्वारपालों ने खबर जनाई है अवधेश को, महाराज गादी तने आए हैं। ऐसा जानकर स्वागत सत्कार किया है। सुभट मंत्रियों के समूह को लेकर, सामंतों के समूह को लेकर, विद्युत जनों के समूह को लेकर कहा, महाराज आप हमारे अतिथि गृह में वास करिए। प्रातःकाल आप जिस निमित्तार्थ यहाँ पधारे आप हमसे कहिएगा, हम आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर अतिथि गृह में वास दिया है। रात्रि भोजन बयारू विश्राम हुआ। प्रातःकाल हुआ, विश्वामित्र मुनि को आमंत्रण भेजा गया कि महाराज आइए। एक विशिष्ट सिंहासन है, उस पर विश्वामित्र मुनि जैसे ही प्रवेश किए, राज दरबार पर सबने खड़े होकर स्वागत किया है। पधराए आसन पर अपने चारों पुत्रों को बुलाया है अवधेश ने। राम जी तीनों भैयाओं के सहित आए हैं। चारों भैयाओं ने विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया है। मेरे प्रभु का दर्शन देखकर विश्वामित्र मुनि गदगद हो गए, अपने देह की सुध भी भूल गए। आशीर्वाद दिया, भगवान तीनों भैयाओं के सहित बैठे। अब अवधेश ने पूछा, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावंबा। महाराज आप किस कारण से पधारे? आप कह नहीं पाएंगे महाराज, आपको कहने और मांगने में विलंब हो सकता है, लेकिन अवधेश को देने में विलंब नहीं होगा। इतना सुनना। देखिए, सूत्र जीवन का निवेदित कर दूं, अति दुख में किसी को कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए,
और अति प्रसन्नता में किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए। अति दुख में किसी को कड़वे वचन का प्रयोग ना किया जाए, और खूब जीवन में सुख है तो पता नहीं कोई भी वचन ना दे दिया जाए, फिर वचन आप पूरा ना कर पाए तब अवधेश गलती कर गए। कहा राजन असुरों का समूह मुझे सताता है, हे राजन मैं आपसे कुछ मांगने आया। अरे महाराज आपको असुरों का समूह सताता है, हमारा धनुष बाण लाया जाए, मैं चलता हूं साथ में। कहा नहीं राजन आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज फिर कहा राजन अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चय पथ में होव हे राजन छोटे भैया के सहित मुझे श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, निशाचरों का वध होगा और रघुनाथ जी के आ जाने से विश्वामित्र ये जन्म जन्म से नाथ है, यदि रघुनाथ जी आ गए तो ये सनाथ हो जाएगा। हे राजन हर्षित मन से देहिएगा, मोह अज्ञान का परित्याग कर दीजिएगा, धर्म का यश आपको प्राप्त होगा और आपके इन पुत्रों का तो कितना कल्याण है महाराज, क्या कहना है। अरे साहब चक्रवर्ती जी के तो चेहरे की दुती ही बदल गई है साहब। देखिए क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, सुन राजा अति अप्रिय बानी, सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप उमरानी, हृदय प्रसन्नता के भाव बिखरे थे, लेकिन श्री रघुनाथ जी को क्या मांगा, चेहरे में मलिन भाव उपस्थित हो गए। कहा महाराज जीवन के अंतिम क्रम में मैंने 4 पुत्रों को पाया। अरे ब्राह्मण विचार कर को तो मांगते, तुमने विचार करके नहीं मांगा। आप ब्राह्मण है महाराज, भूमि मांग लीजिए, धन मांग लिए, कोष मांगिए, महल मांगिए, आश्रम मांगिए। अरे महाराज इतना क्या, मैं आपको अपना सर्वस्व भी आज प्रसन्नता पूर्वक दे सकता। महाराज देह से प्रिय जीव को कुछ भी नहीं, प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं। मैं आपको अपनी देह दे सकता, मैं आपको अपने प्राण दे सकता, लेकिन श्री रघुनाथ जी तो मेरे प्राण के प्राण हैं, मेरे प्राण देना तो मेरे बस में है, परंतु मैं अपने प्राण के प्राण आपको कैसे दे सकता। फिर महाराज मुझे सब पुत्र प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन राम जी की तो बात ही कुछ और है, राम देते ही नहीं बन सकते महाराज। कहाँ निशाच इतने कठोर, कहाँ मेरे बालक इतने बैगी। सुना सुनने पगेरा प्रेम रस सानी, सुनने पगेरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस नामुन ज्ञानी, हृदय हरस नामुन ज्ञानी। राजन क्या बात है आपकी, अरे आप धन्य हैं, मैं वैरागी, यदि मेरा राम के प्रति इतना प्रेम होता तो कुछ कहने की बात। आज मैंने जान लिया कि ये ब्रह्म हम वैरागियों को छोड़कर आप गृहस्थी के जीवन में क्यों अवतरित हुआ। मेरा आप जैसा प्रेम नहीं है इनके प्रति। वाह राजन,
लेकिन ये भाव मुख में नहीं है, अंदर हैं। बाहर से तो रुष्ट हुए के देते हो, नहीं तो ब्राह्मण जाए। वशिष्ठ जी की ओर देखा, कहा महाराज चेला का समझाओ अपने। हाँ, समझाते महाराज, अब रुष्ट ना होइए, जाइए नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा राजन क्यों, ये भारत के ऋषि हैं, आप दोगे तो 2-8 गुना पाओगे। महाराज मैंने ऐसी कुंडली राम जी की देखी है कि जब कोई मुनि इनको अपने साथ लेकर जाएंगे तभी इनका ब्याह संपन्न होगा। और महाराज मैंने शास्त्र की शिक्षा तो दे दी, अब शस्त्र की शिक्षा राम जी प्राप्त करेंगे। तपबल से शस्त्रों को अर्जित किया है विश्वामित्र मुनि ने, दीजिए महाराज। बुलाया अवधेश ने राम और लक्ष्मण को, हृदय से लगाया, खूब लाड़ लड़ाया। और अब देखा है विश्वामित्र मुनि की ओर और बोल पड़े, मेरे प्राण नाथ सोते दो, मेरे प्राण नाथ सोते दो, मेरे प्राण नाथ सोते दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो, तुम मुनि पिता। कहा महाराज ये मेरे पुत्र मेरे प्राण हैं, मैं अपने पुत्र नहीं अपने प्राण आपको दे रहा हूं। और हे राजन, हे महाराज, इस बात को स्पष्ट जान लीजिएगा, मान लीजिएगा, आज से अभी से ये अवधेश राम लक्ष्मण के पिता नहीं, अब विश्वामित्र मुनीन के पिता हैं। जीव का स्वभाव है माई बाप, उससे लाभ बहुत अच्छा लगता है, दा अच्छा नहीं लगता। विश्वामित्र मुनि को साफ साफ मना कर दिया था, नहीं दूंगा, नहीं मैं दूंगा ही नहीं। देखिए धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज क्या लिखते हैं। पूज्य गुरुदेव की संरचना है, आइए 2 अंतरा गुनगुनाने। गुरुदेव कहते हैं, चक्रवर्ती जी कहते हैं विश्वामित्र मुनि से, हे महाराज राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते,
के बिना कजाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं। कौशिक सिहर रहे हैं। कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाई। गिरधर प्रभु को दे बनता नहीं गुसाई। कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर। कहयूं पड़े चरण पर। कहयूं पड़े चरण पर। दृगनीर घरते घरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे। मेरे प्राण ना रहेंगे। मेरे प्राण ना रहेंगे। मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। साफ मना लेकिन समझाया वशिष्ठ जी ने दिया, विदा किया। विश्वामित्र मुनि ने कहा भैया जाकर माताओं से विदा ले आइए। परमात्मा माताओं से विदा लिए और भगवान विश्वामित्र मुनि के साथ चल पड़े। आगे आगे विश्वामित्र मुनि पीछे बीच में हमारे राम जी और पीछे पीछे लखनलाल चलते 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 ताटक वन आया है। ताटक वन आते ही ताड़का दौड़ी। ताड़का को देखा विश्वामित्र मुनि ने कहा राम जी मारिए। भगवान ने कहा गुरुदेव अबला है, हम रघुवंशी हैं, स्त्री पर प्रहार नहीं करते हैं। विश्वामित्र मुनि ने कहा राम जी
अबला नहीं है, अति बला है, मारिए। गुरु आज्ञा मिली, भगवान ने एक बाण निकाला और एक बाण में ही ताड़का का अंत कर दिया। भगवान अब इधर से आगे चले हैं। मार्ग में चलते 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 विश्वामित्र मुनि ने जो भी तप बल से दिव्यास्त्र अर्जित किए थे सब राम लक्ष्मण जी को प्रदान कर दिए। दो विद्याएं भी भगवान को प्रदान किए हैं। एक का नाम है बला, एक का नाम है अति बला, जिसके प्रभाव से ना भूख लगती ना प्यास। विद्याओं को समर्पित करने के बाद विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम आए हैं। भगवान भोजन विहारो विश्राम करने के पूर्व गुरुदेव की सेवा करने लगे। गुरु जी ने आज्ञा दी है, भगवान विश्राम करने चले।